सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ अंजलि। हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन पानीपत द्वारा जिला परिषद वार्डों के ड्रा निकाले गए। वार्डों में वर्गों के आरक्षण हेतु हरियाणा पंचायती राज चुनाव की नियमावली प्रकाशित की गई, जिसे पानीपत डीसी सुशील सारवान ने सभी के सामने रखा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड की अगर बात की जाए तो वह 1, 16 और 17 है, जिसमें अनुसूचित महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 16 तय किया गया है। अगर पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित वार्ड की बात की जाए तो वह 4, 5, 6, 13 है और महिलाओं के लिए जिसमें से 5 और 13 तय किया गया है। अगर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कुल आरक्षित वार्ड की बात की जाए तो वह 3, 7, 9, 11 और 15 है और अगर महिलाओं के अलावा अन्य आरक्षित वार्ड की बात की जाए तो वह 2, 8, 10, 12 और 14 है। इस ड्रॉ के दौरान सांसद, सीईओ विवेक चौधरी, डीडीपीओ जसबीर बांगड़ सहित अन्य सभी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 29 तारीख को एसडीएम द्वारा ब्लॉक स्तर पर पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति के लिए ड्रॉ भी निकाला जाएगा। इस विषय को लेकर सिटी तहलका की टीम के द्वारा डीडीपीओ से बातचीत की गई। हो गए हैं बीसीए के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं जानकारी में लाना चाहूंगा, पानीपत में हरियाणा में सबसे पहले ये ड्रॉ वाली प्रक्रिया पूरी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको बता दें कि पंचायती चुनाव को लेकर जहां गांव में सुरबुराहट तेज हो चुकी है, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, उसी को लेकर के आज खास बात ये रही कि आज जिला परिषद के ड्रा निकाले गए और इसके बाद पंचायत की किस तरह से रूपरेखा रहने वाली है, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीडीपीओ बांगड़ साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से प्रक्रिया रहने वाली है। खास तौर की बात ये की जाए कि पानीपत जिला सबसे पहला है जिसमें जिला परिषद के जो है ड्रा निकाल दिए गए हैं और किन किन को आरक्षित किया गया है, किन महिलाओं के लिए, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सर, आज ड्रा निकाला गया है और किस तरह से रहा, और क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार है, ग्रामीण अंचल लंबे समय से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर के हर व्यक्ति उत्सुक है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे ड्रा के? आज हमारे यहाँ 2 वार्ड बीसीए के लिए निर्धारित किए गए थे। माननीय डीसी साहब ने और माननीय सांसद महोदय भी यहाँ आए हुए थे और पब्लिक के काफ़ी नुमाइंदे और आसपास के लोग, उनकी हाजिरी में हमने ड्रा निकाले है। 2 के अंगेस्ट हमने 6 पर्चियाँ यहाँ डाली थी, जिनमें से 2 वार्ड नंबर 13 और 5 की पर्ची निकली है और वो दोनों वार्ड बीसीए महिला के लिए रिजर्व किए गए हैं। बीसीए महिला के लिए रिजर्व कर दिए गए, क्योंकि ड्रा पहले भी कई बार हो चुके हैं, तो इसलिए बांगड़ साहब ये जानने की प्रयास कर रहे हैं कि इसको फाइनल मान लिया जाए। अब इस नहीं, ये फाइनल है जी। अगर कोई सरकार के द्वारा कोई हिदायत इसके अलावा कोई मिलती है तो हम उसके लिए काम करेंगे, अदरवाइज ये आज की डेट में फाइनल है जी। चुनाव प्रक्रिया की यदि बात की जाए, जिस तरह से यहाँ पर अब ड्रा निकाले गए हैं, लगता है कि निकटतम दौर में अब चुनाव करा लिए जाएंगे, क्योंकि लोगों की ये भी है कि 2023 में कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं, ये तो देखो अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग की तरफ से तारीख की घोषणा की जाएगी, लेकिन जो हमारी यहाँ मुकम्मल करने की बात थी कार्य को, हमने अपना ड्रा जिला परिषद के मेंबर्स का निकाल दिया है। और रही बात इसकी अपना ब्लॉक समिति की और पंच और सरपंच का बीसीए का, वो जो है ना एसडीएम साहब की अध्यक्षता में निकाले जाएंगे। उनके लिए हमारे 6 ब्लॉक है और जो कि 2 एसडीएम के अधिकार क्षेत्र में पड़ते हैं, उनके लिए 29 तारीख निर्धारित की गई है। 29 तारीख को ये लघु सचिवालय में ही किया जाएगा या अपने खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उनके वहीं किया जाएगा। उन्होंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया गया उस बारे में। तो कितनी सीटें रहने वाली है, कुछ क्या आइडिया रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बारे में इतना मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो ज़्यादा पंच सरपंच और जो उनकी संख्या ज़्यादा है, इस टाइम मैं उनको नहीं आपको। वैसे टोटल हमारे यहाँ 178 पंचायत है यहाँ जिले में, और वो सब के जो पंच है, सरपंच के लिए बीसीए और जो उसका पंचायत समिति का वो वार्ड उसका जो था बीसीए का 29 तारीख को निकाला जाएगा। बीसीए को लेकर के ब्लॉक समिति, पंच और सरपंच का 29 तारीख का ब्लॉक स्तर पर निकाला जाएगा, इसी? हाँ, यही है जी, बिल्कुल। तो
अब जो कार्यों की यदि बात की जाए, क्योंकि चुनाव से पहले अब पंचायत सभी के बस्ते जमा हो चुके हैं, तो काम-काज की यदि बात की जाए तो पंचायत में किस तरह से काम चल रहा है प्रशासनिक तौर पर? नहीं, अब हमारा जब आप जहाँ तक वो पंचायत के आपने कार्य की बात की, बस्ते जमा होने की बात की, कार्य नहीं रुके हैं, विकास के कार्य निरंतरता से चल रहे हैं। हमारे बीडीपीओ को प्रशासक बनाया गया है और हमारे बीडीपीओ ग्राम सचिव जैसे डिमांड आती है लोगों को, उसको कार्यों को कराया जाता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आज जो ड्रा है जिला परिषद का निकाला गया है, जिसमें बीसीए के लेकर यदि 5 वार्ड 5 और वार्ड 13 की यदि बात की जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। और उसके साथ साथ अब 29 तारीख को खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर यदि बात की जाए तो एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है और वहाँ पर तमाम जो खंड के अंदर जो गांव आते हैं वहाँ ब्लॉक समितियों और पंच और सरपंच के ड्रा निकाले जाएंगे और जिसको लेकर के तैयारियां जो है अब जोरों पर है। इसको लेकर के अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव की भी तिथि जल्द ही जो है आ सकती है, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चुनाव अब महज कुछ ही दूरी पर हैं, जिसको लेकर अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम, सुनाओ सरपंच साहब।